नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही जोश आ जाता है, भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह। हमारे पास स्मृति रंजन मिश्रा का उड़ीसा रिव्यू में छपा एक लेख है जो उनके जीवन और उनकी सोच पर काफी रोशनी डालता है। बिल्कुल। देखिए, मकसद सिर्फ घटनाओं को गिनवाना नहीं है, बल्कि समझना है कि भगत सिंह की सोच वो कैसे बदली, मतलब गांधी जी से समाजवाद तक का सफर। सही। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा को थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ हाँ, ये लेख यही दिखाता है कि भगत सिंह सिर्फ जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। लगातार पढ़ रहे थे, अपनी समझ बदल रहे थे, और उनका वो नारा इंकलाब जिंदाबाद, हाँ, बहुत मशहूर। वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो तो पूरी व्यवस्था बदलने की बात थी। अच्छा, तो शुरुआत तो गांधी जी से हुई थी ना? हाँ असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग के बाद वो भी काफी प्रभावित हुए थे। हाँ, बिल्कुल शुरुआत में हुए थे, लेकिन फिर वो चौरी चौरा वाला कांड हुआ, हाँ, और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो भगत सिंह जैसे कई नौजवान थे, उनका मोहभंग हो गया। अच्छा, मतलब निराशा हुई उन्हें। हाँ, उन्हें लगा कि शायद सिर्फ शांति से बात नहीं बनेगी, पर प्रेरणा सिर्फ यहीं से नहीं थी, उनका तो पूरा परिवार। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, सब के सब आजादी के लिए लड़ने वाले थे। गदर पार्टी से भी जुड़े थे शायद। हाँ, बिल्कुल, गदर पार्टी से जुड़ाव था। और वो करतार सिंह सराबा जैसे जो कम उम्र के शहीद थे, उनकी कहानियों का जबरदस्त असर था भगत सिंह पर। तो मतलब परिवार की विरासत थी और फिर गांधी जी से मोहभंग, इसी वजह से वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की तरफ गए। हाँ, एचआरए, जिसे 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था। और फिर काकोरी कांड हुआ 1925 में, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह, उनका भी असर रहा होगा। यकीनन, यकीनन, उन शहीदों ने रास्ता दिखाया। लेकिन देखिए, 1928 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। हाँ, वो एचएसआरए वाला। बिल्कुल, एचआरए बन गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट जुड़ गया उसमें। हाँ, और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये वैचारिक बदलाव था। भगत सिंह और उनके साथी, उन्होंने मार्क्स, एंगल्स, लेनिन को पढ़ा। अच्छा। और उन्हें लगा कि असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, बल्कि देश के अंदर जो अमीरी गरीबी का फासला है, जो किसानों मजदूरों की हालत है, उसे बदलना होगा। तो समाजवादी रास्ता लगा उन्हें। हाँ, इसीलिए सोशलिस्ट शब्द जोड़ा। लक्ष्य अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक भी बन गया। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव था उनकी सोच में। और इसी दौर में उन्होंने वो लेख भी लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ, जेल में लिखा था। वो उनके तर्कशील दिमाग का क्या कहें, सबूत है। वो मानते थे कि भाई आस्था या धर्म शायद मौत का डर कम कर दे, पर बिना किसी सबूत के किसी चीज को मान लेना वो ठीक नहीं समझते थे। तर्क पर जोर देते थे। बिल्कुल, सवाल उठाना, तर्क करना। लेख में वो अराजकतावाद, एनर्किज्म की भी बात करते हैं। हाँ, उसका क्या मतलब था उनके लिए? शायद उनके लिए इसका मतलब था एक ऐसी आजादी, एक ऐसी चुड़ांत स्वतंत्रता जहां किसी का दबाव न हो, न सरकार का, न धर्म का, न पैसे का। वो आजादी के बहुत गहरे मतलब तलाश रहे थे। तो ये जो बदली हुई सोच थी, इसके साथ उनके एक्शन, उनके काम कैसे बदले? तो देखिए, 1928 में साइमन कमीशन आया। हाँ, उसका विरोध हुआ था। जोरदार विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। और उनकी मृत्यु हो गई थी बाद में। हाँ, उसी चोट की वजह से। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को मारा। ये तो सीधा एक्शन था। हाँ, ये सीधा बदला था। और फिर वो असेंबली में बम फेंकने वाली घटना, अप्रैल 1929 की। हाँ, वो बटुकेश्वर दत्त के साथ गए थे, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन मकसद किसी को मारना नहीं था, है ना? नहीं नहीं, जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाना। हाँ, ये लाइन याद है मुझे। वो सरकार के जो दमनकारी कानून थे, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, उनका विरोध कर रहे थे, देश का ध्यान खींचना चाहते थे। तो यहाँ रणनीति थोड़ी अलग थी, सांकेतिक विरोध। हाँ, एक तरह से सांकेतिक विरोध कि हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। और फिर अंत में लाहौर षड्यंत्र केस चला। हाँ, और उसी केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई, उसने हजारों लाखों नौजवानों को प्रेरित किया। हाँ, उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टियां उन्हें अपना नायक मानती हैं, फिल्में बनी उन पर, रंग दे बसंती जैसी फिल्में। हाँ, उसने तो आज के युवाओं से जोड़ा था। सही, और उनकी बनाई नौजवान भारत सभा वो सिर्फ देशभक्ति नहीं सिखाती थी, वो वैज्ञानिक सोच और साहस का भी पाठ पढ़ाती थी। तो मतलब भगत सिंह का सफर ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कोई एक रास्ता नहीं था, और उनकी खुद की सोच भी लगातार बदल रही थी,
विकसित हो रही थी। बिल्कुल। राजनीतिक आजादी से शुरू होकर सामाजिक और आर्थिक बराबरी तक पहुंची। वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना बम और पिस्तौल वाले क्रांतिकारी नहीं थे, नहीं, वो किताबों और विचारों वाले क्रांतिकारी भी थे। लेखिए कहता है कि भगत सिंह आज के युवाओं से साहस, बहादुरी और देशभक्ति की गहरी भावना की उम्मीद रखते। ये सोचने वाली बात है कि क्या वो जज्बा, वो सवाल पूछने की हिम्मत आज भी उतनी ही है। बड़ा सवाल है। शायद ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को।